हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड टाइफून फैमिली। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कंपनी के बारे में बता रहा होता है और बताता है कि ये कंपनी भले ही छोटी है पर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका सेंट्रल रोल है। और हमें कंपनी के सीईओ से इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसका नाम कांग जी ह्यून होता है और ये 26 साल से बहुत ही मेहनत से अपनी कंपनी को चला रहे हैं। इसके बाद वो रिपोर्टर एक एक कर सबसे इंट्रोड्यूस कराता है जिसका नाम चा सो योन होता है जो डायरेक्टर होती है। और इसके बाद में मी जोन से मिलते हैं जो कि एक मैनेजर होते हैं। दूसरी तरफ मेग्योन होते हैं जो कि एक डायरेक्टर होते हैं और सोंग जोन जो होता है वो असिस्टेंट मैनेजर होता है। और हम देखते हैं हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम मिसोन होता है और वो एक बुक कीपर होती है और साथ में कंपनी का छोटा मोटा काम भी कर देती है। इसके बाद हमें सीन कट होता है और हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अमीर बच्चों का इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर हमारा मेन लीड हीरो आ जाता है जिसका नाम टाइफून होता है। और ये टाइफून इंडस्ट्री के मालिक का बेटा होता है, कोंग्यून का बेटा होता है। और जो ये रिपोर्टर होता है इसको इंटरव्यू ले रहा होता है, पीछे से उसके दोस्त आ जाते हैं जो हंसी मजाक करने लग जाते हैं और सीन कट होता है। इसके बाद जैसे वो एंट्री लेता है क्लब के अंदर तो सभी लड़कियां उसकी तरफ देखने लग जाती है और आते ही अपने दोस्तों के साथ वो एक जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि टाइफून की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है। और जैसे ही अगले सीन में हम देखते हैं टाइफून के पास अलग अलग नंबरों से लड़कियों के मैसेज आ रहे होते हैं। वो उनको देखते हुए जा रहा था, उसे नहीं पता चलता कि वो दूसरे के रूम में आ गया। जैसे उसको एहसास होता है तो वो उन लोगों को सॉरी बोलकर जाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है यूरी नाम की, वो उस एक्साइटेड में आकर टाइफून को गले लगा लेती है और कहती है कि क्या तुम नेक्स्ट रूम में हो, अच्छी बात है तो मैं भी आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। तभी वहाँ पर ह्योंग नाम का एक लड़का होता है जो टेबल पर पड़े खाने को फेंक देता है क्योंकि टाइफून को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से उसे देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी टाइफून कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस खाने का बिल मैं दे दूंगा। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो ह्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो उनकी तरफ एक कांच का गिलास फेंक देता है और जिसकी वजह से टाइफून के फेस पर एक कट आ जाता है। और वो फिर भी इस बात को इग्नोर कर कर जैसे जाने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और वो पूछने लगता है सर क्या हुआ। तभी उसको चाटा मार देता है और वो कहता है कि मैंने बोला ही था कि मुझे ये वाला रूम नहीं चाहिए, फिर भी तुमने ये ही दिया। जब फिर वो इस पर गुस्सा करने लग जाता है। अभी आवाज़ सुनकर टाइफून का दोस्त भी आ जाता है और वहाँ पर ही बैठ जाता है और जैसे वो वेटर को मारने वाला होता है टाइफून उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको गुस्सा आ जाता है। एवं जो होता है वो टाइफून के सिर पर एक भारी चेयर को मार देता है जिसकी वजह से उसके सर पर खून आ जाता है और वो खून सीधा उसके शर्ट पर जा गिरता है। और तभी जैसे वो अपनी शर्ट को देखता है तो उसकी शर्ट पर खून होता है। वो कहता है कि तुमने इतनी महंगी शर्ट खराब कर दी। तभी वो उसको एक किक मारता है और जो उसका दोस्त भी होता है वो उसके दोस्तों को मारने लग जाता है और इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है। तभी वे दोनों अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं पर ह्योंग जो की साथी उसके इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं और वे अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होती है। तभी सीन कट होता है और हमें मिसियोन को दिखाया जाता है जो ज्योग्राफिकल एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आई हुई थी। जो वहाँ पर टीचर होती है वो बताती है कि अब तो सीट फुल हो चुकी है। वो कहती है कि आप नेक्स्ट मंथ ट्राई कर सकते हैं एडमिशन के लिए और वो साथ में बताती है कि आपकी फ़ीस में अभी पैसे बाकी है, इसलिए वो 50 वॉन का कार्ड देती है जो फीस बाकी है। सीन कट होता है और हमें जेल में दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी उनकी मॉम आ जाती है। टाइफून की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान थी। नामो की मॉम कहती है कि ये अपनी हालतों का खुद ही दोनों जिम्मेदार है। तभी टाइफून की मॉम कहती है कि ये तो बहुत छोटा है, अगर तुम्हें मारना है तो उसके फेस पे नहीं उसके सिर पर मारना। तभी नामो की मॉम दोनों को मारने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं कांगयोन। वो आते ही ये बोलते हैं कि मैं कोई भी सेटलमेंट नहीं करूँगा, अब ये एडल्ट हो चुका है, अपनी हालतों का खुद ही जिम्मेदार है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो इनका नाम रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। तभी उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहाँ पर ह्योंग जो के फादर आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि मिस्टर कांगयोन आप परेशान मत हो, मैंने सब सेटल कर दिया है। तभी जैसे वो बाहर आते हैं तो वो जो कांगयोन होते हैं उनसे आकर मिलते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई भी डील हो रखी होती है और वो कहते हैं कि आप पैसे की चिंता मत करो, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है और इन दोनों बच्चों के आपस की बात है, हमारे बीच में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं कि हाँ जो डील करी थी वो बिल्कुल पक्की है और वहाँ से भी चले जाते हैं। तभी वहाँ पर भी टाइफून आ जाता है और उसकी माँ भी होती है। तभी टाइफून के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नालायक
निकलोगे, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी। तभी टाइफून कहता है कि अगर आपका हो गया तो आप मुझे 10,000 बोन दे दीजिए। तभी इस बात को लेकर उसके फादर को गुस्सा आ जाता है और तभी उसको चाटा मार देते हैं और वहाँ से टाइफून चुपचाप निकल आता है और जाकर स्टेशन पर जाता है, वहाँ से टिकट लेता है और अपने ग्रीन हाउस को आ जाता है, जहाँ पर उसने बहुत सारे सुंदर रंग बिरंगे फूलों को लगा रखे होते हैं और उन फूलों को देखकर कह रहा होता है मन में ही कि मेरे फादर ने जरा सी भी जानने की कोशिश नहीं करी कि मैंने उसको क्यों मारा है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है, सारी रात उन फूलों के साथ बिताता है और सुबह वो उठ जाता है और कुछ फूलों को लेकर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारी मिस्योन भी होती है और वो उसको नींद इतनी आ रही होती है कि मिस्योन के कंधे पे जाकर वो लेट जाता है और फिर जैसे होश आती हो तो उसको सॉरी भी बोलता है और मिस्योन उसको देख ही रही होती है, ट्रेन में भी वो साथ में होता है और उसे सीट भी मिल जाती है। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी आ जाती है जिसकी वजह से उसे सीट देनी पड़ जाती है और वो मिस्योन के सामने दूरी पर आकर खड़ा ही हो जाता है और खड़े खड़े सो रहा होता है। मिस्योन उसे देखकर उसको हंसी आ जाती है, पर जैसे ही वो हंस रही होती है और धीरे से टाइफून की आंखें खुलती है तो उसको हंसता हुआ देख रहा होता है और जैसे ही मिस्योन उसको देखती है कि वो मुझको देख रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और जैसे ही हमको पता चलता है कि वो मिस्योन को नहीं, वहाँ पर उस न्यूज़पेपर पर लिखी हुई हेडलाइन को देख रहा होता है और उसका स्टेशन आ जाता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर एक फूल को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद में मिस्योन अपने ऑफिस आती है और जो फूल गिराकर गया हुआ था तभी उस फूल को लेकर आ जाती है और अपने ऑफिस में लगा देती है। और उसके बाद हम देखते हैं टाइफून के फादर उसके रूम में आते हैं क्योंकि उसके फादर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, उसने अपने बेटे पर पहली बार हाथ उठाया था और फूल को भी देखते हैं और तभी मुस्कुराते भी हैं और उसको अच्छे से चादर उठाकर और उसके रूम से बाहर आ जाते हैं और बाहर ही उसकी मॉम होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कल रात से नींद नहीं आई होगी, तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा होगा, इसलिए तुम उसे क्यों ना एक कार गिफ्ट कर दो। तभी वो मना कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तब तक आप सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।